हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे एचएफसीएल के बारे में। कल यहाँ पर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि दो बहुत ही अच्छी न्यूज़ेज़ हैं जिनकी वजह से आपको इस स्टॉक में अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। ये स्टॉक अराउंड 80 to 90 बड़े प्यार से चला जाएगा। क्या थे वो न्यूज़, उसको भी पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप चाहें तो वीडियो में जाकर फुल डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको बताऊँ कि वीडियो ये थी कि कंपनी पोर्टफोलियो बना रही है 5G टेक्नोलॉजी में, मतलब कि ये 5G के लिए प्रोडक्ट बनाएगी जिसका बेनिफिट ये होगा कि कंपनी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी उसे सप्लाई करेगी और सेल करेगी। तो यहाँ पर कंपनी को एक तो इस चीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। सेकंड, यहाँ पर ये बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पर कंपनी ने PLI स्कीम के लिए अप्लाई किया है जो इंडियन गवर्नमेंट ने दी है कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर जितनी कंपनीज आएंगी उन्हें हम PL स्कीम देंगे जिसमें उनको टैक्स रिलैक्सेशन और भी 2-4 बेनिफिट मिलेंगे। तो वहाँ पर वो कंपनी जा रही है। लेकिन आज की न्यूज़ हमारी उस पर नहीं है। आज हम बात करेंगे कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्टॉक फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लें तो कंपनी की जो अभी करंट वैल्यू है वो है 8,567 करोड़ 66 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यस्टरडे का है तो अभी अपडेट नहीं हुआ है। अगर 52 वीक लो की बात करें तो कंपनी का 52 वीक लो था 11 रुपये 3 पैसे का, और अगर कंपनी के 52 वीक हाई की बात करें तो 72 रुपये 7 पैसे का हाई बनाया हुआ। डिविडेंड यील्ड कंपनी की 0.00 है। और फेस वैल्यू की बात करें तो 1। तो कंपनी स्प्लिट ऑलरेडी कर चुका है। अगर यहाँ पर बात करें बुक वैल्यू की तो 14 की बुक वैल्यू है, अराउंड 15 समझिए। तो बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है जहाँ पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो देखिए ये हमेशा 15 to 18 के पास होनी चाहिए मिनिमम। तो लेकिन यहाँ पर अगर 13 है तो कंपनी अभी स्ट्रगल कर रही है, तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। स्टॉक PE की बात करें तो 35, तो स्टॉक अभी भी आपको अंडर वैल्यू में मिल रहा है। स्टॉक अभी महंगा नहीं हुआ है, तो आप चाहें तो इसे बाय करके चल सकते हैं। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 20%, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। और अगर हम कंपनी की बात करें पिछले एक मंथ की, तो कंपनी ने हमें 51% के रिटर्न दिए हैं। पिछले एक साल की बात करें तो हमें 384% के रिटर्न देखने के लिए मिले हैं। लेकिन अगर मैक्स चार्ट देखें तो वो पे हमें स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे गिरते हुए देखने को मिला है। 1700-1800 तक, ये 2100 तक ये स्टॉक का मैक्सिमम हाई है। और कंपनी के अब आप देखिए कि आपको 67 रुपीज़ तक मिल रही है। कभी भी अगर आपने किसी भी स्टॉक को बाय करना तो उसका जो थंब रूल ये है कि उसका मैक्स चार्ट ग्रीन में होना चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी का मैक्स चार्ट ग्रीन में है। कंपनी में हमें लास्ट कुछ टाइम से तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि कंपनी में जो आने वाले 5G को लेके जितने भी रूमर्स हैं, और कंपनी जैसे कि आत्मनिर्भर भारत में काम कर रही है, PLI स्कीम, तो ये 2-3 फैक्टर हैं जो मिलकर कंपनी को बूस्ट दे रहे हैं। तो उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर फंडामेंटली बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू कितने जनरेट कर रही है, कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, उन सभी के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि क्या ऐसे स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एनुअली है कंपनी का ग्राफ रेवेन्यू का, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने 2017 में 2131 करोड़ का बिजनेस करा। 2018 में कंपनी ने 3227 करोड़ का बिजनेस करा। 2019 में कंपनी ने 4737% का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद हमें 2020 में गिरावट देखने के लिए मिली। इसके पीछे आप रीज़न जानते हैं, कोविड की वजह से हमारे पास अच्छी खासी गिरावट हुई। लेकिन अगेन कंपनी ने कम बैक करा और करंटली 2021 में कंपनी ने 4422 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके बताया है। अगर हम बात करें कंपनी के क्वार्टर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी ने क्वार्टर में कैसे रेवेन्यू जनरेट किया है। मार्च से लेके जून में यहाँ पर हमें थोड़ी सी कम गेन देखने के लिए मिला कोविड की वजह से। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक, तो कंपनी ने एक साल में हमें ज़बरदस्त रिटर्न कमा के दिए हैं। तो उस हिसाब से कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्रमोटर के पास 42% की होल्डिंग है। और दूसरी बात यह है कि प्रमोटर के जो शेयर प्लेज हैं, लेकिन कंपनी ने अपने प्लेज शेयर कितनी जल्दी छुड़वाए हैं, ये भी आपको चीज़ देखनी चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज़ कि यहाँ पर मार्च 2020 में कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास 38.84% के स्टेक्स थे, जो कि उन्होंने मार्च 2021 में इंक्रीज करके 42.05 कर दिए। मतलब कि उन्होंने अपने शेयर्स इंक्रीज करे हैं, साथ ही साथ प्लेज शेयर छुड़वाए हैं। तो ये बड़ा ही पॉजिटिव साइन है कि कंपनी अपने ऊपर काम कर रही है, कंपनी आपको वापस से इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब यहाँ बात करते हैं कि पब्लिक की, तो पब्लिक के पास 55% की होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पर अराउंड आप कह सकते हैं कि 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पर होल्डिंग रखी हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, बट फिर भी डिसेंट अगर बात करें तो। अब बात करते हैं कि क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो देखिए ये स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा रिटर्न भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि अभी ये 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं कंपनी के साथ, जैसे PLI स्कीम के अंडर आना, साथ ही साथ यहाँ 5G नेटवर्क में पोर्टफोलियो इंक्रीज करना, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बना के सेल करना। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर आपको कमा के दे सकती है। अब थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर भी, कंपनी के पास रिजर्व में कितना पैसा है और कंपनी के ऊपर कर्जा तो नहीं, अगर है तो कितना है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो यहाँ पर थोड़ी नज़र मार लेते हैं हर चीज़ के ऊपर।
अगर बात करें टोटल रिजर्व और सरप्लस की, तो कंपनी के पास 1748 करोड़ का रिजर्व है, जो कि पिछले 5 साल में लगातार इंक्रीज़ हुआ है। तो ये तो बड़ा पॉजिटिव साइन है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो ये वो बोरिंग होती है जो तो कंपनी ने 1 साल से ज़्यादा के टाइम में पे करनी है। तो कंपनी के ऊपर तकरीबन मोटा मोटा लगाएं तो 200 करोड़ की बोरिंग है जो कंपनी ने 1 साल से ज़्यादा के टाइम में पे करनी है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो ये वो बोरिंग है जो कंपनी ने 1 साल के अंदर पे करनी है। तो 530 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरिंग है। लेकिन यहाँ पर एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी उसे इंक्रीज़ करती हुई आ रही है लगातार पिछले 5 साल से। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के पास 4937 करोड़ के एसेट्स हैं, जो कंपनी लगातार इंक्रीज़ करती हुई आ रही है पिछले 5 साल से। तो ये बड़ा ही पॉजिटिव साइन है कि कंपनी अपने एसेट्स इंक्रीज़ कर रही है, मतलब कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करने की पूरी कोशिश कर रही है। दोस्तों, स्टॉक बड़ा अच्छा है, अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट को मिनिमम रखिएगा कि इन केस अगर आपको गिरावट देखने के लिए मिले तो आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर स्टॉक जैसे जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले कुछ टाइम से, तो स्टॉक अच्छा है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछिएगा, हमारी कोशिश होगी आपको एक जेन्युइन आंसर दे सकें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।